तो दोस्तों एनएसडीएल ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 400 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 362 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 359 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 1% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रिवेन्यू इस क्वार्टर में देखें तो कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी सो किया 360 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 420 करोड़ से लेकर 450 करोड़ के बीच में। मार्केट का मानना था कि कंपनी के रिवेन्यू आपको इतने आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो सरप्राइज देखने को मिला है, कंपनी के रिवेन्यू गिरते हुए देखने को मिला है। जबकि एंजल वन ग्रो हो गया, बाकी जितने भी डीमेट अकाउंट वाली कंपनी है सबके इस बार नंबर अच्छे आए। मतलब आप कह सकते हैं ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये सरप्राइज देखने को मिला कि कंपनी का रिवेन्यू गिर कैसे सकता है, गिरता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 284 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 282 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 267 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 110 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल लगभग 86 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 89 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। ये प्रॉफिट भी बढ़ा है क्योंकि अदर इनकम की वजह से बढ़ा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 19% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। और मतलब साल दर साल ही गिर ही रहे हैं, क्योंकि अदर इनकम देखें तो 35 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 28 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। वही 6 करोड़ अगर यहाँ पे आप निकलते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 83 करोड़ के आसपास होता है, जो कि साल दर साल देखते हो तो गिरता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं नंबर मतलब पूरी तरीके से मतलब नंबर कमजोर आपको देखने को मिला, सरप्राइज करता हुआ ये नंबर आपको देखने को मिला है। कंपनी सो क्या 89 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 115 करोड़ से 125 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला है। मतलब सरप्राइज है, पूरा नंबर सरप्राइज है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 23.66%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 27.50% के आसपास है, जबकि अभी देखें तो 24.93 आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको हालांकि साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अदर नियमों की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। मार्जिन भी देखें तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 52 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 29 पैसे। अभी देखें तो 4 रुपये 48 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमजोर आप कहेंगे इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर आए थे तो सीडीएसएल से बेहतर एनएसडीएल के नंबर थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में अभी देखें तो कंपनी के नंबर बहुत ही ज़्यादा कमजोर आपको देखने में। जबकि सरप्राइज है, ग्रो के नंबर अच्छे आए हैं, एंजल वन के नंबर अच्छे आए हैं। तो जब ब्रोकरेज वाली कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ये एनएसडीएल सीडीएसएल के नंबर अच्छे आने ही चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे देखें तो एनएसडीएल के नंबर कमजोर देखने को मिला है। और इस वजह से हो सकता है सीडीएसएल के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सैटरडे को उसके भी नंबर आने वाले हैं। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।